नमस्कार। मेरा नाम संजय कुमार है। मैं एक कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और चित्रकार हूँ। मुझे बचपन से लिखने का शौक़ था। जब मैं 13 साल का था और 9वीं में पढ़ता था तब मैंने ये लेख लिखा था। आज से 28 साल पहले मैंने ये लेख लिखा था। आज ये लेख मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। वैसे उस वक्त मेरी लेखन से शैली काफ़ी अपरिपक्व थी, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है, पर लेकिन मूल भाव वही रखा है। मेरे लेख का शीर्षक है वृक्षों का मानव जीवन में महत्व। प्रकृति सभी जीवों तथा अन्य सभी स्वाभाविक वस्तुओं की निर्माता है। प्रकृति के अधीन सभी हैं। प्रकृति जहाँ विध्वंस कार्य करके जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है, वहीं वह अनेक अनुपम तथा सौंदर्यशाली चीज़ों का निर्माण भी करती है। इसके सौंदर्य का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। सूर्य जो हमारे जीवन का आधार है, नदियाँ जो हमारे लिए जीवनदायी हैं, पर्वत जो हमारे लिए पैदावार बढ़ा रहे हैं तथा शत्रुओं से हमारी रक्षा कर रहे हैं। ये पर्वत महान पर्वत है जिसका नाम हिमालय है। विभिन्न प्रकार के पशु जो हमारे लिए अति उपयोगी हैं, पादप जिन्हें हम खाद्य पदार्थ के रूप में खाते हैं या उनके फल खाते हैं। कुछ पादप कुसुम उत्पन्न करते हैं। इन कुसुमों को देखते ही हमारा अंतःस्थल इन्हीं के समान खिल उठता है। कितने सुंदर होते हैं ये कुसुम। इसी प्रकार वृक्ष भी प्रकृति का एक अनुपम उपहार है। मानव जीवन में इसका अति उपयोग है। प्रकृति ने विभिन्न प्रकार के वृक्ष मृत्युलोक में स्वर्ग की आशा का एहसास दिलाने के लिए प्रदान किए हैं। वृक्ष हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस आधुनिक युग में भी कुछ दुष्ट प्रकृति के लोग वृक्ष को बहुत कम महत्व देते हैं। प्राचीन काल के लोगों ने इसकी उपयोगिता के बारे में जाना था, तभी तो उस युग में भारत कितना शुद्ध हो गया था और कितना शक्तिशाली था। प्राचीन समय में अच्छे और श्रेष्ठ राजा और महाराजा अपनी प्रसिद्धि के लिए मार्गों पर वृक्ष लगवाते थे। अनेक वृक्षों के बाग लगवाते थे अपने उद्यानों की सुंदरता के लिए, क्योंकि इसके बिना उद्यानों की सुंदरता आधी है। आज के इस एटम के युग में वृक्षों का बहुत महत्व हो गया है। आज अत्यधिक प्रदूषण हो गया है। सभी जीवों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अनेकों प्रकार का शोर शराबा बढ़ता जा रहा है। उद्योगों का जहरीला धुआं तथा अन्य हानिकारक पदार्थ वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। मनुष्य ने भौतिक उन्नति की लालसा में प्रकृति का नाश करने पर तुला हुआ है। पेड़ वायु प्रदूषण को कम करते हैं। यह वायु को शुद्ध करके स्वास्थ्यवर्धक बनाते हैं। बहुत से वृक्षों से हमें लकड़ियाँ मिलती हैं जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी हैं। इन लकड़ियों से मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वृक्षों की लकड़ियों से असंख्य वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। छोटी से लेकर बड़ी बड़ी वस्तुओं तक बनाई जा सकती हैं। वृक्षों के फलों का हमारे आहार में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे देश में अनेकों प्रकार के फल पाए जाते हैं, जैसे आम, अंगूर, सेब, केला, अमरूद, जामुन इत्यादि। अनेकों फल हमारे देश में पाए जाते हैं। इन फलों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें पोषक तत्वों का भंडार होता है। ये फल बहुत ही सुपाच्य होते हैं। ये फल भारत की गरीब जनता को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। कुछ वृक्षों से बहुत सारी औषधियाँ बनाई जाती हैं और वो औषधियाँ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं। वृक्ष के फल, फूल, छाल, लकड़ी
आदि सभी कुछ औषधि बनाने के काम में आती हैं। इनसे बनी औषधियाँ आयुर्वेदिक श्रेणी में आती हैं। ये दवाइयाँ बहुत ही प्रभावशाली होती हैं। अंग्रेजी औषधियों से ज़्यादा लाभ, अंग्रेजी औषधियों से हमें शीघ्र लाभ तो मिल जाता है, परंतु ये औषधियाँ शरीर के संतुलन को विकृत कर देती हैं। नीम औषधियाँ बनाने वाले वृक्षों में विशेष महत्व रखता है। जब बुखार हुआ तो नीम की जड़ को उबालकर पी जाओ तो उससे बुखार शीघ्र दूर हो जाता है। इसी प्रकार नीम के पत्ते चर्म रोगों से मुक्ति दिलाने में रामबाण औषधि प्रमाणित होते हैं। अत्यधिक वर्षा के कारण अनेकों बार उपजाऊ मिट्टी बह जाती है, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है। वृक्ष मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। वृक्ष मानव जीवन में प्रकृति का वरदान है। वृक्षों से ही वन बनते हैं। वनों में असंख्य प्रकार के जीव जंतु रहते हैं तथा अनेक प्रकार की वस्तुएं भी प्राप्त होती हैं। वन ही वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। वनों में अनेकों प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं जो हमारे मन को मोह लेते हैं। इस आधुनिक वातावरण के शोरगुल से हम शांति के वातावरण में रह सकते हैं। वृक्षों के सानिध्य में मानव अपने चित्त को वृक्षों के समीप प्रसन्न कर सकता है। इसके बिना उद्यानों की शोभा अधूरी है। वृक्ष हमें छाया प्रदान करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में ये छाया अमृत से प्रतीत होती है। वृक्षों की छाया स्वास्थ्यवर्धक तथा गुणकारी होती है। इस प्रकार हमें वृक्षों को महत्व को देखते हुए अधिक से अधिक प्रयत्न करने चाहिए। निर्धनों का ये विशेष मित्र है। निर्धनों को चाहिए उन्हें अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर तथा उनका अपना स्वास्थ्य ठीक रखें। वृक्ष निर्धनों को मुफ्त में भोजन खिलाता है। ये सब देखते हुए हमारी सरकार अधिक से अधिक वृक्ष लगाने में अग्रसर है। वृक्षारोपण के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण किया है तथा अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के लिए भारतीय जनता को प्रेरित कर रहे हैं। हम जितने वृक्ष काटें उतने वृक्ष हम लगा दें तथा प्रकृति के उस उपहार से लाभ प्राप्त करें। वैसे इस लेख में काफ़ी कच्चापन है, क्योंकि ये लेख मैंने तब लिखा था जब मेरी आयु 13 वर्ष की थी। वैसे वैज्ञानिकों ने अब चेतावनी दे दी है कि अगर हमने प्रदूषण को नहीं रोका है तो हमारे वातावरण में ऐसा परिवर्तन हो जाएगा जो समस्त मानव जीवन को नष्ट कर देगा। इसलिए हम भारत देश की सरकार को और सभी राज्य सरकारों को और पूरी दुनिया के राज्य सरकारों को, पूरी दुनिया की सरकारों को मिल बैठकर प्रदूषण रोकने के लिए कुछ विशेष नीतियाँ बनानी चाहिए। जिस तरह से कोरोना महामारी फैली थी और उसने अपने सारे विश्व को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया था, वैसे ही फिर से कोई महामारी आ सकती है। अभी तक सारी दुनिया के देशों ने मिलकर कोई ऐसी योजना नहीं बनाई है जो कि भविष्य में आने वाली इस तरह की महामारी को रोक सके। इसलिए मेरा अनुरोध है सभी लोगों से कि वो अपने अपने देश की सरकारों पर दबाव डालें कि उनके देश की सरकारें मिलजुल कर पूरे विश्व की सरकारों के साथ मिलकर एक ऐसा कानून बनाएं जिससे कि प्रदूषण रुके और भविष्य में कोई बीमारी ना आ पाए कोरोना की तरह से, जिसने हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था। अब हमें अपने वातावरण को शुद्ध बनाना चाहिए ताकि हमारा जीवन स्वस्थ रहे और सब सुखी रहें। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।